हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम करेंगे डीएवी क्लास 8 संस्कृत का चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है क्षमस्व महर्षि। महर्षि क्षमा करें। भारते अनेके महापुरुषा अभवन्, महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। उस काल में समाज में अनेक बुराइयाँ, कुरीतियाँ का अर्थ है बुराइयाँ, प्रचलित थीं। यथा जैसे अंधविश्वास होना, स्त्री अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा न देना, बाल विवाह, बचपन में विवाह कर देना, जाति प्रथा इत्यादि। जाति के आधार पर भेदभाव करना इत्यादि। एतः सर्वा निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। इन सब के निवारण अर्थात इन सब को ख़त्म करने के लिए और वेद और धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए महर्षि दयानंद पूरे भारत में हर जगह घूमे। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रंथं सत्यार्थप्रकाशम् अपि रचितवान्। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। महर्षि दयानंदः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अतीव मतलब बहुत सहनशील थे। क्षमाशील का अर्थ होता है सहनशील। एकदा सः काशीनगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशी नगर में गंगा के तट पर एक कुटिया में शिष्यों के साथ बैठे। तत्र समीपम् एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। वहाँ पास में ही एक यात्री भी बैठा। ईर्ष्यया सः यात्री महर्षेः कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्या अर्थात जलन से वह यात्री महर्षि को कुटिया में आकर बिना किसी कारण के ही महर्षि को दुर्वचनानि अर्थात दुर्वचन बोलकर चले गया। जितेंद्रिय महर्षि अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है उसे जितेंद्रिय बोला जाता है। तो जितेंद्रिय महर्षि ने सबको सुनकर अर्थात सभी बातों को सुनकर शांत चितेन अर्थात शांत मन से ही बैठे रहे। सः कदापि न प्रत्युत्तरत् अर्थात उन्होंने कभी भी उत्तर नहीं दिया। शिष्या क्रुद्धा अभवन् शिष्य क्रोधित हो गए। महर्षि तान् चिंतां मा कुरुत तुष्णीन् भवत् इति अकथयत्। महर्षि ने उनसे कहा, तुम चिंता मत करो, चुप रहो। और महर्षि कथयति स्म यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि कहते थे कि वह खुद ही एक दिन सरल हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्। एक बार एक आदमी बहुत सारे फल वहाँ लेकर आया। महर्षि दयानंदः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा
तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद ने कुछ मीठे रस से भरे फलों को कपड़े में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। सह शिष्य अचिंत्यत, उनके शिष्य ने सोचा, सह यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणम् एव कटुवचनानि कथयति। उनके शिष्य ने सोचा, वह यात्री तो रोज़ यहाँ आकर बिना किसी कारण के ही कठोर वचन बोलता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तो उसके लिए यह फल क्यों भेजना है। शिष्यस्य भावम् अवगत्य महर्षि अकथयत्, शिष्य के भाव को जानकर महर्षि कहते हैं कि चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्त्वा आगच्छ, उस यात्री को यह फल देकर आओ। गुरोः आज्ञया शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शिष्य यात्री के पास जाकर बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि। हमारे स्वामी ने आपके लिए यह फल भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। सह असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्, उस असहिष्णु अर्थात असहनशील यात्री ने फिर से दुर्वचन बोल दिए। शिष्यः महर्षिम् उपगत्य सर्वं वर्णितवान्, शिष्य ने महर्षि के पास जाकर, उपगत्य अर्थात पास जाकर सब कुछ बता दिया। महर्षि एकं संदेशं दत्त्वा पुनः शिष्यं तत्र प्रेषितवान्, महर्षि ने एक संदेश देकर दोबारा शिष्य को वहाँ भेजा। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत्, शिष्य वहाँ जाकर बोला, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षया भवतः बहुशक्तिः नष्टा। हमारे स्वामी ने कहा है कि अमृत वर्षा से आपकी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो गई है। अर्थात स्वामी दयानंद ने जो यात्री के कटु वचन थे उनको अमृत वर्षा कहा है। तो आगे कहा गया है कि पुनः अमृत वर्षा यही शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। दोबारा अमृत वर्षा करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए यह मीठे रस से भरे फलों को स्वीकार कीजिए। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षेः समीपम् आगत्य पादेहो पतित्वा अकथयत्। यह सब सुनकर वह यात्री लज्जित होकर दौड़कर महर्षि के पास आकर उनके पैरों में गिरकर बोला, क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, क्षमा करें महर्षि क्षमा करें। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देवता हैं। क्षमा करें, क्षमस्व क्षमा करें, क्षमस्व क्षमा करें। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्यः चकिता आसन। यह सब कुछ देखकर शिष्य हैरान रह गए। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरी हो चुकी है। इस चैप्टर के अभ्यास की वीडियो जल्दी अपलोड होगी। अगर आपको ऐसे ही DAV क्लास 8 संस्कृत से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो हमने DAV क्लास 8 संस्कृत की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं।
Thanks for watching.